हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BEE क्लासेस। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद RLC लोड। पिछली क्लास में मैंने इसके रिगार्डिंग आपको जो बताई है वो वेवफॉर्म एंड वर्किंग ऑफ, है ना, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद RLC लोड, ये हमने लास्ट क्लास में देखा है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये जो इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो सर्किट आपको बहुत आसान अच्छे तरीके से क्लियर है। इधर सर्किट जो हमारा था वो सीरीज सर्किट था। इस तरह रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड थी, और ये हमारा इनपुट वोल्टेज था लाइक दिस। ये बैटरी कनेक्ट है, ये हमारा इंडक्टर कनेक्ट है, और ये हमारा रजिस्टर कनेक्ट है, ये हमारा SCR कनेक्ट है। ठीक है, ऑब्वियसली सीरीज सर्किट है, बैटरी यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, और ये आउटपुट वोल्टेज है। तो यदि मैं इसको KVL के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो मैं आउटपुट वोल्टेज के लिए क्या लिखूंगा? आउटपुट वोल्टेज विल बी रिटर्न एज बैटरी का वोल्टेज प्लस यहाँ पे जो आउटपुट करंट आ रहा है सीरीज सर्किट में I0 करंट इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको नाम दे देता हूँ, और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। अब आप इससे सीधा सा समझिए आप कि यदि हमें एवरेज आउटपुट कैलकुलेट करना है तो हमें एवरेज आउटपुट करंट भी चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट करंट के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एवरेज आउटपुट करंट कैन बी गिवन एज 1/I0 = 1/T, एंड हम लिमिट लगाएंगे। तो आउटपुट करंट के लिए मैंने यहाँ पे वेवफॉर्म बना के रखी है, आप इस वेवफॉर्म को देखिए। द करंट इज स्टार्टेड फ्रॉम द अल्फा एंड इट इज टर्मिनेटेड एट द 2 पाई प्लस अल्फा। तो इसकी टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे हम? ये जो हमारी इंस्टेंट है, फाइनल इंस्टेंट माइनस इनिशियल इंस्टेंट। तो हमने देखो यहाँ पे 2 पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा रखा, तो आप कैलकुलेशन में क्या पाएंगे? 2 पाई। तो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा टी की वैल्यू 2 पाई, और ये हो जाएगी लिमिट हमारी, क्या हो जाएगी? अल्फा से लेके बीटा तक हमारा आउटपुट करंट है। और बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा के लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 0 एम्पियर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको अल्फा से बीटा तक कैलकुलेट करेंगे, और इनपुट वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा? Vm sin ω t - E, और डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू हो जाएगी R, और इसे हम इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। तो अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। 1/, इसको हम लिखेंगे 2 पाई, और इस R को भी हम बाहर ले आएंगे। टी की वैल्यू हमारा 2 पाई है इसलिए 2 पाई हो गया। R को भी हम बाहर ले आएंगे, है ना, और फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे अल्फा से बीटा के लिए, और इसको लिखेंगे Vm sin ω t - E, और इससे हम इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। अब आप इसे क्या करें? कैलकुलेशन है, आप जितनी सावधानी से करें उतना बेटर है। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट, और इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में कर लेंगे। अल्फा से बीटा के लिए हम Vm sin ω t को इंटीग्रेट करेंगे, साइन ओमेगा Vm sin ω t d ω t माइनस, फिर इंटीग्रेशन में लिमिट लीजिए अल्फा से बीटा ई d ω t, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब आप इसको कैलकुलेट करें। ये 1/2 पाई R एज इट इज रहेगा। Vm कांस्टेंट है तो Vm बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हम करली ब्रैकेट लगा देंगे, और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट इज कॉस ω t, करली ब्रैकेट क्लोज, लिमिट अल्फा टू बीटा माइनस ई, एक कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएंगे, ω t यहाँ पर आएगा, और ये अल्फा से बीटा, और ये अब हम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आप इसकी फर्दर कैलकुलेशन करें। Vm/2 पाई R, ये हो जाएगा Vm, और यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस ऑफ कॉस बीटा, देन माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। इसका स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन ई के लिए लिमिट लगाएंगे, तो ये अगेन
बीटा माइनस अल्फा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये कंप्लीट क्लोज। तो अब आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन को फिर से लिखे, कैलकुलेशन है, इट्स वेरी सिंपल, कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है ना। वी एम हम इसको अरेंज कर देंगे, अब ब्रैकेट लगा लेंगे और हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये इस तरह अरेंज हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ ई, और अब इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे अपन, ये हो गया बीटा माइनस अल्फा ब्रैकेट क्लोज और ये इसका ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज द बेसिकली आउटपुट, average output current for the RLE load with इन सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, तो कितना एम्पियर करंट, एवरेज आउटपुट करंट यहाँ पे फ्लो होगा, और इसकी वैल्यू को यदि हम यहाँ पे रख देंगे तो ऑब्वियसली हम यहाँ से एवरेज आउटपुट करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, और इसको अपन थोड़ा सा लिख भी सकते हैं। द आई की वैल्यू आप यहाँ रख ही दीजिए, तो ये हो गया ई प्लस, अब ये आई नॉट की वैल्यू है 1/2 पाई आर इंटू दिस मच वैल्यू, एंड इसके मल्टीप्लीकेशन में है आर, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और हम रखेंगे 1/2 पाई, और ये स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 पाई स्क्वायर ब्रैकेट वी एम ब्रैकेट के अंदर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस ऑफ ई ब्रैकेट में माइनस बीटा माइनस अल्फा, सॉरी बीटा माइनस अल्फा एंड वोल्ट, इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट। सो दिस इज द आवर एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर द सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ RLE लोड। सो आई होप दैट ये डेरिवेशन बहुत सिंपल था और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेक्चर यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ वीडियो और भी चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल चाहिए, तो आप हमसे बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसमें और भी अच्छे कंटेंट्स मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, वीडियो को आप ठीक से समझेंगे तो निश्चित रूप से आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।